जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो ब्रह्माय देवाय च ब्रह्मणाय हिताय च जगद्दित्वाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सतोगुणी जो मनुष्य होता है उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, जो रजोगुणी होता है उसमें जो है लोभ उत्पन्न होता है, और जो तमोगुणी होता है उसमें मोह उत्पन्न होता है। और ये तीनों अपने अपने कर्म के कारण जो सतोगुणी होता है वह जो है उच्च लोक को प्राप्त करता है, परम धाम को प्राप्त करता है। जो रजोगुणी होता है वह पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है, और जो तमोगुणी होता है वो नीच नरक लोक को जो है क्या करता है, प्राप्त करता है। तो ये तीनों गुण सतो रजो और तमो गुण के कारण ही आदमी सुख और दुख को भोगता है। मनुष्य सतोगुण से बनता है तो उसे सुख प्राप्त होता है। अगर वह रजोगुण में कर्म से बनता है तो वह सकर्म को प्राप्त करता है, जैसा करेगा वैसा वो भरता है। और तमोगुणी मनुष्य जो है मोह से जो है पागलपन में होकर के वह कर्म करता है। कभी कभी क्या होता है कि सतोगुण रजो और तमोगुण को प्रस्तुत कर देता है। कभी रजोगुण जो है सतोगुण और तमो को जो है आपके अंदर हावी हो जाता है। कभी तमोगुण जो है सतो और रजो दोनों को प्रस्तुत करके हावी हो जाता है। ये मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति गुणों का जो है चलता रहता है। तो आपको जो है सतोगुणी होना है, निरंतर इनमें एक स्पर्धा चलती रहती है। जैसे इसलिए कहा गया कि सुबह का समय जो रहता है ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक जो है वातावरण रहता है, दोपहर तक जो है राजसी होता है, और शाम तक आते आते जो है ये तामसी प्रवृत्ति होती है। तो इसका प्रभाव मनुष्य के पर भी पड़ता है। मनुष्य सतोगुणी मनुष्य कैसे है, कैसे आप मानेंगे कि यह सतोगुणी है, उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? तो शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं तो आप समझिए कि वह सतोगुणी है। शरीर के 9 द्वार है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुर्दा और उपस्थ। ये प्रत्येक द्वार सत्व के लक्ष्य से जो है प्रदीप्त हो जाएं तो समझना चाहिए कि सतोगुण उत्पन्न हो चुका है। यानी सतोगुण में सारी वस्तुएं सही स्थिति में दिखती है। सही सही आदमी सुनता है, सही सोचता है, सही बोलता है, सही खाता है, सही रस का स्वादन करता है। अंत में उसकी ब्रह्म आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है, और उसमें वो सात्विक सुख उत्पन्न हो जाता है। और वो सात्विक लक्षण के कारण जो है सात्विक जो है उसके अंदर जो है आनंद की प्राप्ति होती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण में जब वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकार्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं और लालसा उत्पन्न हो जाती है। आदमी लालायित रहता है एकदम कि ये कर ले वो कर ले, हमेशा उसको होड़ मची रहती है, वो संतुष्टि नहीं होती है, उसके अंदर अधिक लालसा उत्पन्न हो जाती है। वह ऐसे व्यक्ति को जो है ये रजोगुण की विशेषता है। और जब तमोगुण की विशेषता आती है तो उसके अंदर जड़ता आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उसके अंदर मोह का प्रगट्य हो जाता है। ऐसे मनुष्य का अंदर ज्ञान नहीं होता। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम से बच करके कोई काम नहीं करता, वह कारण ही सनक के अनुसार वह कार्य करता है। यद्यपि उसके कार्य की क्षमता होती है लेकिन वह परिश्रम नहीं करता है। वह मोह में ही जो कुछ करता है केवल मोह के कारण ही परिश्रम करता है। उसकी चेतना रहती है लेकिन निष्क्रिय हो जाती है। तमोगुण के जो है ये लक्षण है। तो ऐसे व्यक्ति जो सतो और तमो गुण से ही ये जो है सृष्टि जो है क्या होती है, आप प्रभावित रहती है। जब सतोगुण की प्रधानता होती है आदमी अच्छा काम करता है, रजोगुण का करता है तो मोह, और तमोगुण में मोह से उत्पन्न जो है काम करता है। यह भौतिक शरीर जो है इन्हीं तीनों गुणों से जो है बंधा रहता है। अगर इसको लांघने की सामर्थ्य है तो वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से जो है छूट पा जाएगा
और जीवन में, इसी जीवन में परिवार के साथ रहते हुए अपने वह भौतिक जीवन को ही जो है स्वर्ग की तरह, अमृत की तरह वह भोगने लगता है जब उसमें सात्विकता प्रधान होती है। भगवान तीनों गुणों से परे हैं। इन पर भगवान, इनके लक्षण ये बताया गया कि यही तीनों गुणों से जो है आपका आचरण होता है। तो आप इन्हीं सतो गुण की प्रधानता अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने संस्कार में डालें तो उसका आचरण जो अच्छा होगा, प्राकृत के अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर आएंगे और इस तरह से जो है वह आवास सुख और दुख को एक समान समझेगा और अपने कर्तव्यों को समझेगा और कर्तव्यों को समझ करके अपने भौतिक क्रियाकलापों को जो है अच्छे तरह से वह करते हुए इसी भौतिक जीवन, इसी भौतिक संसार में सारे सुखों को अमृत की तरह वो भोगेगा और मृत्यु को प्राप्त होने पर वह पुनः जो है देवलोक को चला जाता है। तो सारे गुण जो है सतो गुणी जो है आपका होना है। तो आप ये तभी होगा जब उस आप अविनाशी, शाश्वत और परम ब्रह्म को भक्ति पूर्वक आप स्मरण करेंगे तो ये चरम सुख, ये परम स्वाभाविक गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मामं परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी सारे पाप आपके दूर कर देंगे। कैसे कर देंगे? आपको सतो प्रधान बना देंगे, आपके अंदर सतो गुण आ जाएगा। तो आइए हम सतो गुणी खुद बने और अपने बच्चों को सतोगुणी बनाएं, जिससे कि हम यहाँ भौतिक जीवन में भी आनंद प्राप्त कर सके और मृत्यु के बाद जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि मैं चंद्रशेखर आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।